हरियाणा के रोहतक की सड़कों पर इन दिनों प्रदर्शनकारियों की लिस्ट में बुजुर्गों का नाम भी शामिल हो गया है। इन बुजुर्गों में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही इन्होंने सरकार के सामने अपनी 11 मांगे रखी हैं। क्या है मामला और क्या है मांगे, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाथ में चलने का सहारा लिए ठंड से कपकपाते दिनों में सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले ये बुजुर्ग हैं, जो हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज से ताल्लुक रखते हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर चुके हैं। दरअसल रोहतक की सड़कों पर इन दिनों बुजुर्ग पेंशन धारक अपनी पेंशन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन बुजुर्गों की सरकार से 11 मांगे हैं, जिसे लेकर बुजुर्गों ने एकजुट होकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ऐसी मांगे हैं जो खट्टर साहब ने, दुष्यंत साहब ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 65, 70, 75 वर्ष की आयु के बाद पेंशन बढ़ाएंगे, जैसा पंजाब में बढ़ती है। पंजाब में 10% 65 वर्ष की आयु वाले पेंशनर को बढ़ती है पेंशन, और इस तरह से हर 5 साल में पेंशन बढ़ती है। 65 वालों को 10, 70 वालों को 15 और 75 वालों को 20 और 80 का हो जाए तो 25 और इस तरह से 100 का हो जाए कोई तो डबल पेंशन हो जाती है। ये पंजाब का नियम है। कई स्टेट लागू कर चुकी हैं, तेलंगाना भी लागू किया है, तेलंगाना ने अभी 2 महीने पहले लागू किया है। और सारी हरियाणा सरकार 80 साल की उम्र में पेंशन बढ़ाती है। 80 साल की जब आयु हमारी हो जाती है तो 20% बढ़ाती है। हमारी मांग है कि 80 साल का जुमला है, इसको बदलो कानून को। अब प्रदर्शनकारियों की माने तो गठबंधन सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि बुजुर्गों की पेंशन पंजाब की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार बनने के इतने साल बाद भी चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। वही इनकी मांग है कि पंजाब राज्य की तर्ज पर बढ़ती आयु के अनुपात में हरियाणा में भी बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि की जाए। बुजुर्ग पेंशन धारकों का कैशलेस इलाज हो और नई पेंशन नीति को बंद कर पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। पेंशन बंद कर दी 2004 से, इसको दोबारा पुरानी पेंशन को चालू करो। या नई पेंशन है ना, ये नुकसान में है कर्मचारी के में, इसको बंद करो नई पेंशन को। तो मांग तो 11 हैं, लेकिन एक मांग ऐसी है जो बार बार मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर ली, कैशलेस इलाज होगा पेंशनर का, कर्मचारी का। आज तक वो लागू नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं ये कैशलेस की जो बीमारियों का इलाज करने का घोषणा कर रखी है। वहीं बुजुर्गों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो इनका आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा। अब बुजुर्गों ने तो अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी, लेकिन क्या सरकार इनकी मांगों पर गौर करेगी, ये देखना अभी बाकी है। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक।